हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वेशंस गिवन है। फर्स्टली हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, देन इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है। और सी क्या है? सी कांस्टेंट जो है। ठीक है, जो कांस्टेंट हमें यहाँ पे गिवन है, जो नंबर गिवन है, दैट इज कॉल्ड सी, दैट इज सी। ओके, तो यहाँ पे ए एंड सी, इसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ए एंड सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। बी पार्ट को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे इसके दो ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने पे ए एंड सी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल वैल्यू आए। ठीक है, जैसे b1 इंटू b2। ठीक है, सपोज इसके दो फैक्टर्स हमने क्या किए, b1 एंड b2 किए, तो इनको दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी इसके इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, एंड इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे b1 प्लस b2 इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? b के वैल्यू के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया? ए एंड सी को मल्टीप्लाई किया, तो ए एंड सी मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ गई? माइनस 10 की आ गई, बिकॉज ये सी यहाँ पे निगेटिव गिवन था तो माइनस 10 की वैल्यू आई। ठीक है, कि यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक तो 1 इंटू 10 या 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे -3 के इक्वल वैल्यू आए। ओके, तो यहाँ पे 1 इंटू 10 करने पे -3 आएगा? नहीं आएगा। 2 एंड 5 को लेने पे, क्योंकि यहाँ पे -3 गिवन है, तो 2 एंड 5 को लेने पे यानी कि 5 ले लेते हैं एंड 2 ले लेते हैं। इनको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें 3 की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन का भी हमें ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे माइनस वैल्यू है तो हम बिगर वाला नंबर नेगेटिव का लेंगे एंड स्मॉलर वाला नंबर हम प्लस का लेंगे। देन इनको सॉल्व करने पे -3 इसके वैल्यू के इक्वल आ रही है। ठीक है, और -5 एंड 2 इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -10 की वैल्यू मिल रही है, मीन्स इसके इक्वल वैल्यू मिल रही है। ओके, तो इसके -3 के 2 पार्ट्स क्या हुए? -5 एंड 2 हुए। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने x के 2 पार्ट्स किए हैं तो यहाँ पे हम साथ में x वेरिएबल भी लिखेंगे, -5x एंड 2x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x इनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे, एंड 2x माइनस 10 इनको हम नेक्स्ट ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है इसको हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, x कॉमन आ रहा है, अंदर वैल्यू मिली हमें क्या? x माइनस 5 की। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अंदर वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x माइनस 5 इज कॉमन, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देन हमें क्या करना है? यहाँ पे ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। देन हमें इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं, तो रूट कैसे निकलेंगे? देखिए x माइनस 5, फर्स्ट केस में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, 0 के इक्वल, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 5, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रूट्स क्या मिले? रूट्स इज इक्वल टू 5 एंड -2, सो दिस विल बी द आंसर।
और सेकेंड इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 और -6 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें वैल्यू मिलेगी -12 की। ठीक है, 12 के 2 फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, या 4 इंटू 3, अगेन वही नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू चाहिए, +1 की चाहिए। तो क्या यहाँ पे मिल रही है वैल्यू +1 की, नहीं। यहाँ पे मिल रही है, नहीं। यहाँ पे 3 एंड 4 इनको जब हम ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें +1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें लेना किस तरीके से है, बिकॉज हमें प्लस की वैल्यू चाहिए तो हम बिगर वाला नंबर उसको हम प्लस का लेंगे और स्मॉलर नंबर हम माइनस का लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 की आएगी। ओके, एंड 4 एंड -3 को मल्टीप्लाई करने पे भी -12 ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स क्या हो गए, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। देन हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, 2x² प्लस 4x, ये 1 ब्रैकेट में आ गया, माइनस 3x। अब देखिए माइनस साइन क्योंकि कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर ले रहे हैं, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से x मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा, -3 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में मिला हमें 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट केस में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2, x इज इक्वल टू -2। एंड सेकेंड केस में हमें रूट निकालना है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 मीन्स 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे इसके रूट्स हमें क्या मिले, रूट्स मिले हैं -2 एंड 3/2। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर हमें 2 इंटू 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर निकल आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 वैल्यू आ गई 10। ठीक है, 10 के हमें 2 फैक्टर्स करने हैं, तो एक या तो हो गया 1 इंटू 10, दूसरा हो सकता है 2 इंटू 5। ठीक है, 2 एंड 5। तो हमें +7 वैल्यू चाहिए, तो अगर हम दोनों को ही प्लस का ले लें, +2 एंड +5 ले लें, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, +7 की मिलेगी। एंड इनको मल्टीप्लाई करने पे भी हमें +10 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो हो गया 2x एंड दूसरा हो गया 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, देन हम लोग ग्रुप बनाएंगे, तो √2x² प्लस 2x ये आ गया इन 1 ब्रैकेट, 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 ये आ गया नेक्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम √2x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये √2 कॉमन आ गया है और x कॉमन आ गया, तो अंदर वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की मिलेगी, प्लस 2, यहाँ पे 2 है। देखिए 2 कब आता है, जब हम इसको √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करते हैं। ठीक है, तो एक √2 हमारा ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर हमें क्या मिलेगा, 1√2 मिलेगा। ओके, और x ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस √2 हमें मिला। ओके, x प्लस √2 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस √2 इन 1 ब्रैकेट एंड √2x प्लस 5 इन नेक्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट केस में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 गिवन है। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई भाई, 0 माइनस √2 होगा तो वैल्यू आ गई -√2 की। सेकेंड केस में √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
तो रूट 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, इट मीन्स माइनस 5. x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2. ओके, तो यहाँ पे इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स विल बी माइनस रूट 2 एंड माइनस 5 अपॉन रूट 2. सो दिस विल बी द आंसर. फोर्थ इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो फर्स्टली तो हमें ये फ्रैक्शन हटाना है. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम एलसीएम ले लेते हैं 8 का. ठीक है, एलसीएम ले लिया. यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें? अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा डिनोमिनेटर, और ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी न्यूमरेटर में? 16x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x वैल्यू आएगी, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसका तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 8 था, तो यहाँ पे प्लस 1 वैल्यू आई. ओके, देन हम लोग 8 को यहाँ पे भेज देंगे. अब ये 8 यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा. तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 8. तो हमें इक्वेशन क्या मिली? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, ये इक्वेशन मिली है. तो 16 इंटू 1, इनको मल्टीप्लाई किया हमने, वैल्यू आ गई 16 की. अब 16 के 2 फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 इंटू 16 हो सकता है, 2 इंटू 8 हो सकता है, 4 इंटू 4 हो सकता है. ठीक है, तो इनको प्लस माइनस करने पे माइनस 8 आएगा? नहीं. 2 एंड 8 को लेने पे भी नहीं आएगा. 4 एंड 4 को लेने पे प्लस करने पे आ जाएगा 8. ठीक है, तो क्योंकि हमें माइनस 8 चाहिए तो हम लोग माइनस 4 एंड माइनस 4 ये दोनों ले लेते हैं. ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 4x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 4x माइनस 1. ओके, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x, और क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब 4x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इक्वल टू 0. ठीक है, तो फर्स्ट केस में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पे तो दोनों ही क्योंकि इक्वल मिल रहे हैं तो यहाँ पे रूट्स भी इक्वल ही होंगे. तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 मीन्स 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4. और सेम यही सेकंड केस में भी हो जाएगा. 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x विल बी इक्वल टू 1/4. तो यहाँ पे हमें रूट्स क्या मिले हैं? रूट्स इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4. सो दिस विल बी द आंसर. तो यहाँ पे 100 एंड 1 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 इंटू 100 किया तो वैल्यू आ गई 100 की. अब 100 की 2 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 100. ठीक है, या क्या हो सकता है? 20 मल्टीप्लाई बाय 5, या 25 मल्टीप्लाई बाय 4, या क्या हो सकता है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, तो इनको प्लस माइनस करने पे हमें क्या चाहिए? -20 वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे तो मिलेगी नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगी इस केस में, क्योंकि 20 है और 5 है. अगर हम प्लस करेंगे तो 25 हो रहा है, माइनस करेंगे तो 15 हो रहा है. ठीक है, इनको भी सॉल्व करने पे नहीं आएगा. 10 एंड 10 इनको लेने पे -20 आ जाएगा. ठीक है, तो हम माइनस का 10 लेंगे एंड माइनस का 10 लेंगे तो हमें -20 मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, देन 100x स्क्वायर माइनस 10x इनको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस 10x, और जब ब्रैकेट लगाएंगे माइनस साइन बाहर है तो अंदर का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कॉमन आ रहा है 10x. ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 10x माइनस 1, ये कॉमन आ गया. देन माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब 10x माइनस 1
ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, और 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 मिल रहा है। इट मीन्स 10x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, इट मीन्स 1, एंड x इज़ इक्वल टू 1/10। ओके, और सेम यही सेकंड केस में मिलेगा हमें, बिकॉज दोनों ही यहाँ पे सेम है। 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज़ इक्वल टू 1/10। ओके, तो यहाँ पे हमें रूट्स क्या मिले, रूट्स मिले हैं 1/10 एंड 1/10। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।